हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लर्न करने वाले हैं चैप्टर नंबर 14 रेक्टिलिनियर फिगर। ठीक है, आज हम यहाँ पे देखेंगे कि रेक्टिलिनियर फिगर क्या होते हैं, उससे रिलेटेड टर्म्स, एंड वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट क्वाड्रिलैटरल्स। क्लियर? अभी रेक्टिलिनियर फिगर क्या होता है? सो रेक्टिलिनियर फिगर है अ प्लेन फिगर बाउंडेड बाय स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर फिगर। मतलब प्लेन फिगर इन द सेंस वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 2D। जो भी आपका 2D फिगर है वो क्या है, जो कि स्ट्रेट लाइन से आपका बना है, वो क्या है, रेक्टिलिनियर फिगर। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने यहाँ पे ट्राइंगल ले लिया तो ये क्या है, सारे स्ट्रेट लाइन से बना हुआ है और प्लेन फिगर है। ठीक है, और अगर हम क्वाड्रिलैटरल की भी बात कर ले तो वो भी क्या है, एक प्लेन फिगर है जो कि स्ट्रेट लाइन से बना हुआ है। क्लियर? तो ये सारे एग्जाम्पल क्या है, हमारे रेक्टिलिनियर फिगर है। अब इसके अंदर स्पेशल टाइप के जो आते हैं वो है हमारे पॉलीगॉन। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा क्या है, पॉलीगॉन क्या है वो आपको समझना पड़ेगा। अ सिंपल क्लोज प्लेन फिगर बाउंडेड बाय लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ पॉलीगॉन। तो ये क्या है, एक रेक्टिलिनियर फिगर ही है जो कि उसका स्पेशल टाइप है हमारा पॉलीगॉन। यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम ले लेंगे, फर्स्ट अगर मैं लेती हूँ ट्राइंगल जिसके 3 साइड्स हैं। क्लियर? ये भी हमारा पॉलीगॉन है। द नेक्स्ट व्हाट वी हैव, जिसके 4 साइड्स होंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, क्वाड्रिलैटरल। क्लियर? अगर 5 साइड्स हैं तो वो क्या हो जाता है, हमारा पेंटागन हो जाता है। 6 साइड्स हैं तो हेक्सागन हो जाता है। 7 है तो हेप्टागन। तो ये सारे आपने ऑलरेडी लर्न किए हैं। क्लियर? तो ये सब किसके अंदर आते हैं, पॉलीगॉन के अंदर। ठीक है, ये पॉलीगॉन का जो भी हमने नाम रखा है, ट्राइंगल, क्वाड्रिलैटरल, पेंटागन, ये हमने किस बेसिस पे रखा है, ये हमने रखा है उसके नंबर ऑफ साइड्स एंड एंगल के बेस पे। क्लियर? और ये एक स्पेशल चीज़ है पॉलीगॉन के बारे में कि इसका जो पॉलीगॉन हैज़ द सेम नंबर ऑफ एंगल एज इट हैज़ साइड। जितने भी उसके साइड हैं उतना ही उसका क्या होता है, एंगल। क्लियर? तो यहाँ पे देख रहे हो आप 3 साइड्स हैं सो इसके एंगल भी 3 है। यहाँ पे 4 साइड्स हैं सो इसके एंगल भी 4 हैं। सो दिस इज व्हाट स्पेशल थिंग अबाउट द पॉलीगॉन्स। क्लियर? नाउ नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हम उसके पॉलीगॉन के भी टाइप्स हैं। नेक्स्ट हमारा है कन्वेक्स पॉलीगॉन। क्लियर? पॉलीगॉन के अंदर जो इसके 2 टाइप्स है, कन्वेक्स एंड कनकेव। तो ये क्या है, अगर आपके इफ़ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन आर लेस देन 180 डिग्री, यहाँ पे क्या होगा हमारा, लेस देन 180 डिग्री। क्लियर? अगर आपका जो एंगल है वो क्या होना चाहिए, लेस देन 180 डिग्री, तो हम कहेंगे कि हाँ, हमारा जो ये पॉलीगॉन है वो क्या है, कन्वेक्स पॉलीगॉन। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ले लेती हूँ, हमारा ट्राइंगल ही ले लिया मैंने। ठीक है, ये ट्राइंगल का आप जो भी एंगल देखोगे ये क्या है, हमारा लेस देन 180 डिग्री। क्लियर? इफ़ इट इज़ लेस देन 180 डिग्री सो वी कैन से इट्स अ कन्वेक्स पॉलीगॉन। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट वी विल टेक अ क्वाड्रिलैटरल या पैरेललोग्राम भी अगर आपने ले लिया तो ये भी हमारा क्या है, लेस देन 180 डिग्री। इफ़ इट इज़ लेस देन 180 डिग्री अगेन इट विल कम अंडर कन्वेक्स पॉलीगॉन। ठीक है, जहाँ पे भी आपके जो इंटीरियर एंगल्स हैं, इंटीरियर मतलब ये अंदर के जो एंगल्स हैं, ये जो एंगल्स है 180 डिग्री से लेस होगा तो हम कहेंगे कि ये कन्वेक्स पॉलीगॉन है। अब कनकेव क्या होगा, यहाँ पे इफ़ वन और मोर देन वन इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन इज ग्रेटर देन 180 डिग्री, यहाँ पे क्या होना चाहिए, हमारा एक या एक से ज़्यादा कोई भी एंगल, अगर आपका एटलीस्ट एक भी एंगल ऐसा मिल जाता है जो कि है हमारा ग्रेटर दैन 180 डिग्री, तो हम कहेंगे इट्स अ कनकेव पॉलीगॉन। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम रेगुलर और इरेगुलर दोनों भी पॉलीगॉन चलते हैं। जैसे कि अगर मैंने ले लिया यहाँ पे, तो आप ये जो एंगल आप देख रहे हो ये क्या है, इट इज़ ग्रेटर देन 180 डिग्री। तो ये हमारा किसके अंदर आ गया, कनकेव पॉलीगॉन के अंदर। तो इस तरह से हम कनकेव और कन्वेक्स एंड कनकेव पॉलीगॉन का डिफरेंस समझ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ पॉलीगॉन। ठीक है, यहाँ पे अभी हमको ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो लर्न करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप जब प्रॉब्लम सॉल्व करने जाओगे तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपको याद होनी चाहिए। क्लियर? तो क्या कहता है हमारा एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ पॉलीगॉन, कि द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन, कि अगर हमें इतना पता है कि 3 साइड्स है, 4 साइड्स है, तो उसका टोटल जो सम है इंटीरियर एंगल्स का वो कितना होगा। बट अगर वो 5, 6, 7, 8, 9, 10 और n साइड्स हैं तो हाउ यू आर गोइंग टू फाइंड आउट दी सम ऑफ दैट इंटीरियर एंगल्स, उसका टोटल क्या होना चाहिए। सो वी हैव वन फॉर्मूला एंड इट सेज द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन ऑफ n साइड्स। ठीक है, अगर n साइड्स है तो हाउ कैन यू फाइंड आउट द सम ऑफ दैट इंटीरियर एंगल्स, 2n - 4 इनसाइड द ब्रैकेट और बाहर है हमारा 90 डिग्री। सपोज अगर मैंने ले लिया कि हमारा n जो है, हमारा नंबर ऑफ साइड्स क्या है, सपोज 4 है, सो सब्स्टिट्यूट करो एंड यू कैन क्रॉस चेक कि ये एप्लीकेबल होता है या नहीं, या ये ट्रू है या नहीं। सो 2 × 4 -4 और बाहर हमारा है 90 डिग्री। क्लियर? सो यहाँ पे क्या हो गया, 8 - 4 और ये हमारा 90 डिग्री। सो यू विल गेट 4 × 90 डिग्री एंड इज इक्वल टू व्हाट, 360 डिग्री। एंड आपको पता है कि द सम ऑफ द क्वाड्रिलैटरल या 4 साइड्स का जो भी सम होगा
वो क्या है हमारा इंटीरियर एंगल्स का 360 डिग्री। सो ये क्या है हमारा वैलिड है। क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, वन मोर थिंग कि इससे हमें ये भी पता चल गया कि द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल क्या है 360 डिग्री। तो आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो क्या है, क्वाड्रिलैटरल्स है। ये एक स्पेशल टाइप है पॉलीगॉन का जहाँ पे 4 साइड्स जहाँ पे भी होंगे हम उसे कहेंगे क्वाड्रिलैटरल। सो लेट अस मूव फॉर द क्वाड्रिलैटरल्स नाउ। क्वाड्रिलैटरल्स, अभी क्वाड्रिलैटरल का डेफिनेशन क्या है, अगेन अ सिंपल क्लोज प्लेन फिगर बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट। ठीक है, यहाँ पे लाइन सेगमेंट हमारे क्या होंगे 4। जैसे कि मैंने फॉर एग्जांपल ले लिया, ये रहा, इसके कितने साइड्स हैं 4, तो ये हमारा क्या हो गया क्वाड्रिलैटरल। ये मैंने ले लिया 4 लाइन सेगमेंट से बना हुआ एक प्लेन फिगर। ठीक है, एक क्लोज प्लेन फिगर जो कि हमारा क्या है क्वाड्रिलैटरल हो गया। ठीक है, तो ये जो भी 4 साइड से बना होगा हमारा कोई भी फिगर, तो वो क्या हो जाएगा हमारा क्वाड्रिलैटरल। क्लियर। सो द डेफिनेशन इज व्हाट, so a simple closed figure or the closed plane figure bounded by 4 line segment is called a quadrilateral. And the next important thing about quadrilateral, sum of interior angles of a quadrilateral वो होता है 360 डिग्री की। अगर आप ये सारे इंटीरियर एंगल्स का सम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 360 डिग्री। अब नेक्स्ट है हमारा क्वाड्रिलैटरल्स। 4 साइड्स तो बहुतों के होते हैं, स्क्वायर के होते हैं, रेक्टेंगल के होते हैं, पैरेललोग्राम के होते हैं। तो इन सब के ये अलग अलग नाम क्यों हैं, क्योंकि उनकी स्पेशल प्रॉपर्टीज़ है। तो वो प्रॉपर्टीज़ के बेस पे हम उन्हें क्या करते हैं, डिस्टिंग्विश करते हैं, एक दूसरे से अलग करते हैं। क्लियर। सबके 4 साइड्स है ना। फर्स्ट वी आर गोइंग टू सी इन दैट जो स्पेशल टाइप का क्वाड्रिलैटरल है ट्रेपेजियम। क्लियर। अभी ट्रेपेजियम क्या होता है, अ क्वाड्रिलैटरल। सबसे पहला तो ये क्वाड्रिलैटरल है। क्लियर। इन विच वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल। ठीक है, अभी मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ। यहाँ पे मैंने एक ट्रेपेजियम ड्रॉ कर दिया। अब इसे ट्रेपेजियम मैं कब कहूँगी, आप देख रहे हो इसका जो एक साइड है, जो एक पेयर है, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड, ये दोनों क्या है अपोजिट है एक दूसरे के। क्लियर। तो अगर उनका जो अपोजिट साइड है एक पेयर अगर पैरेलल है तो हम उसे क्या कहेंगे ट्रेपेजियम। क्लियर। okay, so what is trapezium, a quadrilateral in which one pair of opposite side is parallel is called a trapezium. clear। जहाँ पे भी उनका एक पेयर जो है वो क्या है पैरेलल होना चाहिए तो हम उसे कहेंगे ट्रेपेजियम। क्लियर। अभी नेक्स्ट चीज़ हमारी क्या है कि ट्रेपेजियम की एक स्पेशलिटी है क्या, द पैरेलल साइड्स आर कॉल्ड द बेसिस ऑफ द ट्रेपेजियम। इसको जो पैरेलल साइड है इसे हम क्या कहते हैं, इसका बेस कहते हैं। दिस वी आर गोइंग टू से एज अ बेस ऑफ ट्रेपेजियम। क्लियर। और जो हमारा एंगल, मैं इसको नाम दे देती हूँ ABCD। क्लियर। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको क्या पता होनी चाहिए कि एंगल A एंड एंगल D, एंगल A एंड एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। आप देख रहे हैं जो अपोजिट, जो इसका एडजेसेंट एंगल है ये वाला और ये दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री होगा। क्लियर। सेम वैसे ही हम क्या कहेंगे B और C का भी जो सम होगा वो क्या होगा 180 डिग्री। और ये क्या है को इंटीरियर एंगल्स बिटवीन पैरेलल लाइंस। ये जो पैरेलल लाइंस का को इंटीरियर एंगल्स हैं ये क्या होता है 180 डिग्री। क्लियर। अभी ट्रेपेजियम में एक हमारा है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। ओके, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम क्या होता है, इफ़ द 2 नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम आर इक्वल देन इट इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। मतलब अगर जो नॉन पैरेलल साइड है लाइक AD और BC, यहाँ पे ये क्या है नॉन पैरेलल है। पैरेलल तो हमें सिर्फ एक ही पेयर मिला है, ये तो नॉन पैरेलल है। लेकिन अगर ये भी इक्वल है, अगर मैं कह दूँ, आई विल टेक वन मोर डायग्राम हियर, वन मोर फिगर। हाँ, ये तो हमारा क्या है पैरेलल। ओके, बट ये जो इसका है नॉन पैरेलल साइड, अगर मैं कह दूँ ये दोनों इक्वल है मतलब सेम लेंथ है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। क्लियर। तो ये वन मोर स्पेशलिटी है ट्रेपेजियम के अंदर भी, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। ये क्यों हमें पता होना चाहिए, वंस यू आर गोइंग टू सॉल्व वर्ड प्रॉब्लम सो यू शुड नो दीज थिंग्स। क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, पैरेललोग्राम। नाम से ही पता चल रहा है पैरेलल। क्लियर। अ क्वाड्रिलैटरल, जो भी ऐसा क्वाड्रिलैटरल है जहाँ पे बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ठीक है, अब इसको आइसोसेलेस ट्रेपेजियम से आप कंपेयर मत करना। आइसोसेलेस में हमने कहा कि जो नॉन पैरेलल है वो इक्वल है, पैरेलल नहीं कहा हमने उससे। क्लियर। बट जब हम पैरेललोग्राम की बात करते हैं तो इसके जो दोनों पेयर है वो क्या होने चाहिए, हमारे पैरेलल होने चाहिए। देखो ये साइड किसके पैरेलल है, इसके। ठीक है, और जो हमारा ये साइड है वो किसके पैरेलल है, इसके। क्लियर। इट मीन्स इन विच बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल इज कॉल्ड अ पैरेललोग्राम। यहाँ पे दोनों भी साइड क्या है पैरेलल है, तो ये इसकी स्पेशलिटी है। अब प्रॉपर्टीज़ क्या है पैरेललोग्राम की, पहला तो मैं इसे नाम दे देती हूँ ABCD क्वाड्रिलैटरल। यहाँ पे AB हमारा होगा पैरेलल DC के और हमारा AD पैरेलल होगा BC के। क्लियर। पहला प्रॉपर्टी क्या कहता है, द बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये जो हमारे AB है वो क्या हो जाएगा हमारा इक्वल हमारे DC के।
ओके। इन पैरेललोग्राम, जब भी पैरेललोग्राम दिया जाएगा आपको, तो आपको पता होना चाहिए अगर किसी एक का भी लेंथ दिया है, सो यू कैन इक्वेट विद दी अदर्स, क्योंकि अपोजिट साइड्स क्या हैं इसके, इक्वल होते हैं। क्लियर। और AD हमारा इक्वल हो जाएगा किसके, BC के। ये पहला हमें पता होना चाहिए। पहला क्या हमने कहा कि पैरेलल है, दूसरा हमने कह दिया कि ये क्या है, इक्वल भी है। द नेक्स्ट इज व्हाट, बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। क्लियर। अभी बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स क्या है यहाँ पे, अभी अपोजिट एंगल्स क्या है यहाँ पे, AC और यहाँ पे हमारा क्या है, DB। ये क्या हो जाएंगे हमारे, इक्वल। क्लियर। एंगल D हमारा इक्वल हो जाएगा एंगल B के। ओके। और हमारा एंगल A जो हो जाएगा वो इक्वल C के। इसका मतलब बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। दैट इज एंगल A इज सेम एज एंगल C, और जो हमारा एंगल D है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल B के। तो ये भी आपको पैरेललोग्राम में एक नई प्रॉपर्टी जो आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट इज व्हाट, हमारा डायगोनल्स के बारे में बात करेंगे। डायगोनल्स क्या होंगे, अब मैं यहाँ पे रफली ड्रॉ कर लेती हूँ। ये डायगोनल DB और ये हमारा क्या है, डायगोनल AC। सो द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट करना मतलब कि उसको दो भागों में इक्वल वो क्या करता है, डिवाइड करता है। इसका मतलब जो OD है वो किसके इक्वल हो जाएगा, OB के, और OA जो है वो इक्वल हो जाएगा OC के। क्लियर। द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। क्लियर। वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो बाइसेक्ट करने का मतलब है हमारा जो OA है वो इक्वल हो जाएगा OC के, और जो हमारा OD है वो इक्वल हो जाएगा OB के। क्लियर। तो ये एक और प्रॉपर्टी है इसकी पैरेललोग्राम की। द लास्ट वन इज व्हाट, को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, ये एडजेसेंट जो अगर आप एंगल लोगे D और C। क्लियर। और C और B और A। क्लियर। तो ये जो उनके को इंटीरियर एंगल्स हैं, वो उनके जो सप्लीमेंट्री एंगल्स है वो क्या है, 180 डिग्री। ये कहने का मतलब कि एंगल D प्लस एंगल C हमारा क्या होगा, 180 डिग्री। ये जो इसके को इंटीरियर एंगल्स हैं। क्लियर। फिर इसका C और B का भी एडिशन क्या हो जाएगा हमारा, it's a 180 degree. Clear. Same thing will happen to angle B plus angle A, and the last one is angle A plus angle D. ये sum जो होगा हमारा क्या होगा, 180 degree. Clear. So this is what the last thing. नेक्स्ट हमारा है रेक्टेंगल। ओके। अबाउट रेक्टेंगल आपको अब ऑलरेडी पता है, तो हम उस पर ज़्यादा नहीं देखने वाले हैं। रेक्टेंगल क्या होता है, इफ़ वन एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज अ राइट एंगल देन इट्स कॉल्ड अ रेक्टेंगल। अभी पैरेललोग्राम से डिफरेंट कैसे है, तो डिफरेंट इस तरह से है, ये मैं ड्रॉ कर देती हूँ आपका रेक्टेंगल। क्लियर। रेक्टेंगल का हमको क्या पता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है। अपोजिट साइड क्या होते हैं, इसके इक्वल होते हैं, और ये सारे ही पैरेलल हो जाएंगे। ओके। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, और इसके साथ हम क्या कह सकते हैं, इफ वन एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज राइट एंगल। क्लियर। तो वो क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल। तो ये जो हमारा है क्या है, सारे एंगल इसके क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री। क्लियर। यही इसकी प्रॉपर्टी है, और ये सारे एंगल 90 डिग्री है। इट मीन्स दे आर इक्वल, ABCD. So angle A is equal to angle B is equal to angle C is equal to angle D. All are what, 90 degree. Clear. And opposite sides are what, equal. The diagonals of a rectangle are equal. और इसके जो diagonals है वो क्या है, equal होंगे. If I'll talk about the diagonals of a rectangle, so they are equal. The diagonals of a rectangle are equal. तो कहने का मतलब जो DB है हमारा या AC है हमारा, वो सेम है हमारे DB के। क्लियर। जब हम पैरेललोग्राम की बात कर रहे थे तो हमने कहा वो बाइसेक्ट करता है ईच अदर। क्लियर। और वो जो हमारा सेंटर O होगा, जो हमने इसे पकड़ा, वो इक्वल होगा। बट यहाँ पे हमने कहा कि इसके डायगोनल्स ही सेम है। सो इन दिस वे ये डिफर करता है पैरेललोग्राम से। क्लियर। नेक्स्ट जो है हमारा वो क्या है, रोम्बस। अभी रोम्बस रेक्टेंगल से कैसे डिफरेंट है कि हमने इसको नया नाम दे दिया रोम्बस। तो इसलिए हमने इसको नया नाम दे दिया रोम्बस क्योंकि इफ़ टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक है। टू एडजेसेंट साइड मतलब ये जो बाजू बाजू के एडजेसेंट साइड है। एडजेसेंट मतलब ये जो इसका पड़ोसी वाला साइड है, ये दिख रहा है सबका। तो ये क्या होने चाहिए, अगर ये इक्वल हो जाते तो हम इसे कह देते हैं रोम्बस। सॉरी, अभी यहाँ पे देखो रेक्टेंगल में अपोजिट साइड क्या थे, इक्वल थे। क्लियर। इसलिए हमने इसको रेक्टेंगल कह दिया, और सारे एंगल 90 डिग्री थे, ये रेक्टेंगल हो गया। लेकिन जब मैं कहूँगी कि उसका कोई भी जो एडजेसेंट साइड है, टू एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। क्लियर। अगर मैंने कह दिया कि ये जो DC है वो सेम है BC के, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, रोम्बस। क्लियर। और वो क्या होना चाहिए हमारा, पैरेललोग्राम। इफ़ टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, पहली बात तो एक पैरेललोग्राम होगा। क्लियर। कि उसके जो अपोजिट साइड्स हैं वो क्या होंगे, पैरेलल होंगे। क्लियर।
और ये दोनों पैरेलल होंगे, ये दोनों पैरेलल होंगे, दैट इज़ ए बी पैरेलल टू डी सी एंड ए डी विल पैरेलल टू बी सी। ये साइड्स तो पैरेलल हैं और उसके अलावा जो इसका एडजेसेंट साइड है वो क्या होगा, इक्वल। जब ऐसा होगा तो हम उसे कहेंगे कि ये रोम्बस है। क्लियर। जब भी इसका कोई भी एडजेसेंट साइड, मैंने सिर्फ ये एग्जाम्पल लिया, अगर क्वेश्चन में ए बी इक्वल होगा ए डी के और ये सारे पैरेलल होंगे अपोजिट साइड्स, तो आप कह पाओगे कि हाँ ये क्या है, रोम्बस है। क्लियर। तो ये हो गया अबाउट रोम्बस। अभी रोम्बस की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, क्योंकि हमने कहा कि रोम्बस क्या है, एक पैरेललोग्राम है, मतलब पैरेललोग्राम की तो सारी प्रॉपर्टी अप्लाई होगी यहाँ पर। क्लियर। आपने पैरेललोग्राम की जो भी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी होंगी कि उसका जो साइड है, वो जो अपोजिट साइड है वो इक्वल होगा। क्लियर। अब हमने एक और एडिशनल कह दिया कि एडजेसेंट साइड भी इक्वल होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि ऑल साइड्स ऑफ अ रोम्बस आर इक्वल। इसके जो सारे साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल। ए बी इज सेम एज ए डी, इज सेम एज डी सी, इज सेम एज BC। क्लियर। तो ये हमारा हो गया रोम्बस। इसके अलावा क्या कहता है, द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस इंटरसेक्ट एट अ राइट एंगल्स। क्लियर। जो उसके डायगोनल्स हैं रोम्बस के, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ, डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस। क्लियर। यहाँ पे वो जो इंटरसेक्ट करेंगे वो कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे, एट अ राइट एंगल। अभी तक हमने एक देखा था बाइसेक्ट था, दूसरा हमने देखा कि डायगोनल्स इक्वल होंगे एक दूसरे के। अब रोम्बस की क्या स्पेशलिटी है, इसकी स्पेशलिटी ये है कि जब इसके डायगोनल्स इंटरसेक्ट करेंगे, मतलब एक दूसरे को कट करेंगे, तो वो कहाँ पे कट करेंगे, 90 डिग्री कट करेंगे, तो 90 डिग्री बनाएंगे। क्लियर। दिस इज़ व्हाट अबाउट द रोम्बस। क्लियर। और दूसरा बात क्या है कि दो डायगोनल्स जो हैं वो बाइसेक्ट करेंगे। क्लियर। डायगोनल जब इसके बाइसेक्ट, एक तो 90 डिग्री होगा, ओके, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आपको, रोम्बस इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री या राइट एंगल आप बोल सकते हो। और दूसरा चीज़ कि ये क्या करेंगे, बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर। ओके, दे बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स। क्लियर। डायगोनल्स क्या करते हैं, बाइसेक्ट करेंगे। क्लियर। सो दिस वाज अबाउट रोम्बस। लास्ट हमारा जो है वो क्या है, स्क्वायर है। और स्क्वायर जो है वो सबकी प्रॉपर्टी लेकर आ गया है और एक कॉम्बिनेशन जो है बना दिया है स्क्वायर ने। अभी ये भी स्क्वायर भी क्या है हमारा, एक तरीके का क्या है, यहाँ पे एक क्वाड्रिलैटरल है। अभी स्क्वायर के बारे में कहेंगे कि इसके सारे साइड्स पहले तो इक्वल होते हैं, रोम्बस में भी यही था। ठीक है। अब यहाँ पे ये भी कहेंगे कि इसके सारे एंगल जो है 90 डिग्री हैं, ये भी हमने एक बात कह दी इसके लिए। क्लियर। सो द फर्स्ट हमारा प्रॉपर्टी क्या होगा, ईच एंगल ऑफ अ स्क्वायर इज़ व्हाट, इट्स अ 90 डिग्री। उसके सारे साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। उसके जो डायगोनल्स हैं, द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल। इसके जो डायगोनल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे। ये देखो सबकी प्रॉपर्टी लेके स्क्वायर जो है आया है। और लास्ट में हमारा क्या होगा, जो डायगोनल्स है जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे वो सारे के सारे क्या करेंगे, 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करेंगे। ये भी एक हमारा हो गया, जो रोम्बस की प्रॉपर्टी थी वो स्क्वायर ने वो भी इंक्लूड कर ली। एंड लास्ट में हमारा क्या है, द डायगोनल्स ऑफ अ बाइसेक्ट द एंगल्स ऑफ अ स्क्वायर। और जो डायगोनल्स है वो क्या करेंगे, बाइसेक्ट भी करेंगे। तो स्क्वायर ने जो है वो रोम्बस की भी प्रॉपर्टी ले ली, रेक्टेंगल की भी ले ली, सबकी उसने ऑलरेडी ले ली है। तो स्क्वायर अलग कैसे है, जब हमने रोम्बस की बात की थी तो हमने कहा था कि उसके टू एडजेसेंट साइड जो हैं वो क्या होते हैं, इक्वल। यहाँ पे भी हम वही कह रहे हैं, बट ये हमारा क्या था, पैरेललोग्राम। क्लियर। टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम में इक्वल, तो हम उसे कहेंगे रोम्बस। लेकिन जब हम स्क्वायर की बात करते हैं तो हम कहते हैं इफ टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे ये इफ वन एंगल, और या आप अगर रोम्बस से रिलेट करना चाहते हो तो आप कह सकते हो इफ वन एंगल ऑफ अ रोम्बस इज राइट एंगल। अगर रोम्बस का एक एंगल 90 डिग्री हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर। क्लियर। तो इस तरह से भी आप इसे डिफाइन कर सकते हैं। लास्ट वन जो हमारा डिफरेंट टाइप है वो क्या है, काइट। काइट नाम से ही पता चल रहा है कि काइट के बारे में बोलने वाले हैं, क्योंकि ये क्वाड्रिलैटरल्स के टाइप देख रहे हैं तो सारे साइड जो है वो 4 ही होने चाहिए। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हो काइट में भी 4 साइड्स हैं। क्लियर। क्वाड्रिलैटरल इन विच 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, ये देख रहे हो। ये मैं नाम दे दे रही हूँ यहाँ पे फिर से, हमारा ADCB। क्लियर। ABCD हमने नाम दे दिया, यहाँ पे हमने O दे दिया इसको। यहाँ पे आप देख रहे हो कि 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड वो क्या है, वो इक्वल है। ये देख रहे हो AD इज इक्वल टू DC और हमारा A जो है वो इक्वल है BC के। क्लियर। और काइट शेप का भी आपको दिख रहा है। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या है, हम फटाफट देख लेते हैं। सो प्रॉपर्टीज क्या कहती है, सबसे पहले तो AC जो है यहाँ पे डायगोनल,
वो जो डायगोनल है वो परपेंडिकुलर होगा उसके दूसरे डायगोनल पे, मतलब जो ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो वो क्या होगा, AC हमारा होगा परपेंडिकुलर टू BD, मतलब यहाँ पे राइट एंगल बनाएगा। दूसरा हम कह रहे हैं कि OA इज इक्वल टू OC, इसका मतलब ये क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। क्लियर? तो OA यहाँ पे एक ही आपको दिख रहा है, ठीक है, डायगोनल OA इज व्हाट, सेम एज OC। और नेक्स्ट हमारा क्या है, एंगल A, जो डायगोनल बाइसेक्ट करेगा वही उसका जो अपोजिट एंगल है वो क्या होगा, इक्वल होगा। सो एंगल A इज सेम एज एंगल C। क्लियर? सो दिस इज व्हाट द प्रॉपर्टी ऑफ साइड। तो आज हमने क्वाड्रिलेटरल के टाइप देखे। क्वाड्रिलेटरल्स के टाइप में क्या हमने देखा कि जो स्पेशल टाइप क्वाड्रिलेटरल्स है, ट्रेपेजियम है, देन वी हैव सीन पैरेललोग्राम, उसके बाद हमने देखा रेक्टेंगल, फिर हमने देखा रोम्बस, देन वी हैव लर्न स्क्वायर। तो ये सारे जो हैं क्या है, क्वाड्रिलेटरल्स के स्पेशल टाइप के जो हैं क्वाड्रिलेटरल्स।